जय हिंद साथियों, आज हम लोगों का संधि का दूसरा क्लास है और संधि में हम लोग आज पढ़ने वाले अधिक है। हम लोग कौन सी स्वर संधि पढ़ रहे हैं? स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया है। दीर्घ स्वर संधि की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा आ, बड़ा उ और बड़ी ई, ये जहां पे आपको मिलेगा वो दीर्घ स्वर संधि ही रहेगी। ठीक, गुण स्वर संधि के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि स्वर संधि जब कोई भी शब्द आप तोड़ेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों वर्ण आपके स्वर हैं तो ये जान लीजिए स्वर संधि है। ठीक, लेकिन अगर दोनों वर्ण एक ही जाति के हैं तो सजातीय मतलब दीर्घ स्वर संधि। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा अंतर पढ़ेंगे। परिभाषा आप देख रहे हैं, गुण संधि की परिभाषा क्या लिखी है? यदि किसी छोटा आ या बड़ा आ का मेल, यदि किसी छोटा आ या बड़ा आ का मेल, देखिए जैसे ये छोटा आ या बड़ा आ है। ठीक, कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसी छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई कामा छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यही नियम आपको अच्छे से समझना है। बड़ा ऊ कामा री 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 से होता है तो उत्पन्न विकार, समझिएगा क्रमशः, मतलब यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई के साथ हो रहा है तो जो नया उत्पन्न विकार होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ए होगा। इसको हम लोग मात्रा के रूप में अगर देखेंगे एक मात्रा लगेगी। उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ होगा तो ओ होगा। यही देखिए ये इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यहां ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हम लोग इसकी मात्रा को देखते हैं, ये मात्रा है। उसके बाद कह रहा है कि री अगर होगा अर हो जाएगा, छोटा आ और आधा रा। इससे अगर इसकी मेल हो रहा है, इससे जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा अर, अर हो जाएगा। ठीक, अब एक एक जो है हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे। भाई जब एग्जाम्पल देखेंगे तभी तो यह पता चलेगा कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। हमने आपको बताया कि कोई शब्द है, जैसे अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? आप लोग अभी तक विद्यालय पढ़ रहे थे। तो जब आप विद्यालय पढ़ रहे थे तो विद्या प्लस आलय देख रहे थे, विद्या प्लस आलय देख रहे थे। ठीक, इसका अंतिम वर्ण, इसका पहला वर्ण दा है, इसका अंतिम वर्ण बड़ा आ है, इसका पहला वर्ण बड़ा आ है। यहां पे आपने देखा एक ही जाति का है, चाहे बड़ा आ मिल रहा है तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ मिल रहा है तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटा आ बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा, और बड़ा आ छोटा मिलेगा तो भी आपका यही बन जाएगा। नदीस आप पढ़ रहे थे, आप सूक्त पढ़ रहे थे, आप भानुदय पढ़ रहे थे तो वो बड़ा वो है, नदीस छोटी बड़ी वाला है, विद्यालय आपका छोटा बड़ा वाला है, एक ही जाति का था। यहां गुण संधि में हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां ये देख रहे हैं कि यदि छोटा आ तो रहे, इस प्लस के पहले अंतिम वर्ण चाहे ये रहेगा। इसके साथ अगर ये आएगा तो परिवर्तित होके ये बन जाएगा। अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा परिवर्तित होके ये बन जाएगा। मतलब कि प्लस के पहले ये दोनों वर्णों में से कोई एक रहेगा, प्लस के बाद वाला अगर ये है तो ये हो जाएगा, प्लस के बाद वाला अगर आपका ये है तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा। गुण बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये तो एक तरफ अकेले ठनुआ ठाने बैठा है कि हम तो इधर रहेंगे भाई। अगर ये आएगा तो ये रूप परिवर्तित हो जाएगा, ये आएगा तो ये रूप परिवर्तित हो जाएगा, और ये आएगा तो ये रूप परिवर्तित हो जाएगा। जैसे है, सबसे पहले इसको देखते हैं। नर प्लस इंद्र हो जाएगा। आइए इसको तोड़ते हैं। जब इसको आप तोड़ोगे तो यहां आधा रा बन जाएगा, यहां छोटा निकल के चला आएगा, प्लस छोटी इधर से आ गई,
छोटी ई, दोनों इससे जुड़ रहा है, दोनों जुड़ रहा है। हमने आपको बताया कि छोटा आ एक तरफ है, ये देखिए, दूसरी तरफ छोटी या बड़ी छोटी तो भी वही हो जाएगा बड़ा छोटी। तो इसका जो नया रूप बनेगा वो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं। ई यहां से गायब हो गया है तो प्लस आधा ना और द्रा लिख देते हैं, प्लस इधर लगा देते हैं, नर लगा देते हैं, नर। ये देखिए यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि देखिए नर ए द्र बन रहा है, लेकिन ये उच्चारण की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये रा आपका आधा है, इसको मदद करने के लिए कौन जाएगा, ए जाएगा, क्योंकि ये बना कैसे है, इसके अंतिम वर्ण और इसके प्रथम वर्ण से। परिभाषा में ये कहा गया है कि ये, भाई परिभाषा ना लिखा रहे डायरेक्ट ये देते तो आप कैसे पहचानेंगे, अरे इसके लिए आपको परिभाषा याद होना चाहिए, तभी तो आप इसको पढ़ रहे हैं। तो ये चला जाएगा इसकी मदद करने, तो जब ये मदद करने के लिए चला जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा। ये जब इसकी मदद करने के लिए जाएगा तो ये बनेगा न, रा से हलंत गायब होगा, ए की मात्रा लगेगा, उसके बाद आधा ना हो जाएगा और उसके बाद द्रा हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, नरेंद्र। आप देख लेते हैं सुरेंद्र का, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र। अब इसका हम लोग एक करते हैं, ये रा है, ये छोटा आ है, ये छोटी ई है, प्लस को कर देते हैं ये। अब इधर हम सुर लिख देते हैं ये। अब उसके बाद प्लस छोटा आ छोटी ई, क्या बना, ए बना। उसके बाद ना और द्रा लिख देते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, ये इसकी मदद करने के लिए चलाएगा सु, तो रा पे एक की मात्रा लगेगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आपका क्या बन के तैयार हो गया, सुरेंद्र। इसी प्रकार आप पहचानेंगे कि यदि गुण संधि अगर है तो पहचानने का तरीका क्या है कि इसका देखेंगे इन दोनों का मेल, यदि इन दोनों में से किसी से भी किसी का किसी से हो रहा है तो जो नया उत्पन्न विकार होगा वो एक ही मात्रा लग जाएगी, एक ही मात्रा लग जाएगी, ठीक, एक ही मात्रा लग जाएगी, जिससे आपको यह पता चल गया कि ये कौन सी संधि है, ये आपकी गुण स्वर संधि है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ हो रहा है। छोटा आ बड़ा आ का मेल यदि री के साथ हो रहा है तो अर बनेगा, तो अर बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। छोटा आ प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई, यदि इनका मेल हो रहा है तो जो नया उत्पन्न विकार होगा वो ए बनेगा, ठीक। उसी प्रकार से हमने देखा, दूसरा देख लेते हैं। यदि एक तरफ छोटा आ प्लस छोटा ओ, तो इसका जो नया उत्पन्न विकार हो रहा है ओ बन रहा है, ठीक। तीसरा हम लोगों ने नियम क्या देखा, छोटा आ प्लस री, बड़ा आ प्लस री, इसका क्या बन के तैयार होगा, इसका बन के तैयार होगा अर, ठीक। आप पर धन उपकार, आइए इसको तोड़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ये लगेगा। इसको करेंगे, रा हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा, प्लस इधर देख रहे हैं छोटा ऊ है, देखिए छोटा आ छोटा ऊ, छोटा आ क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो नया जो उत्पन्न विकार होगा वो ओ बनेगा, प्लस पकार को हम लोग यहां लिख देते हैं प का र, यहां पर बचा है इसको लिख देते हैं प और आधा रा। अब ये छोटा आ है, सॉरी आधा है, तो ये इसकी पूर्ति करने के लिए चलाएगा, तो जब ये इसकी पूर्ति करने के लिए चलाएगा तो ये हो जाएगा प रो, इसको उठा के सीधे रख दीजिए, यहां रख दीजिए ऐसे, ये क्या बन गया, परोपकार। दीप पलत उत्सव
दीप प्लस उत्सव। अयोध्या में दीपोत्सव होता है, तो क्या है, दीप प्लस उत्सव। तो जो दीप प्लस उत्सव है, तो इसमें हम देखेंगे ये आधा पा है, छोटा आ है, प्लस छोटा ओ है, छोटा ओ है। अब उसके बाद इसका जो नया उत्पन्न बनेगा, अरे सॉरी, छोटा ओ ही है, तो ये नया जो बनेगा ओ बनेगा, ता स वो, इधर निकाल लेंगे इसको, प सॉरी दीप, ए दीप, ये देखिए। अब ये पा की मदद करने के लिए आएगा ओ, यहां से हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, दी, और पा की जब मदद करेगा तो ओ, त स ओ, दीपोत्सव। ठीक, देखिए पहचानने का सबसे सरल तरीका, पहचानने का आपका सबसे सरल तरीका है कि इसका अंतिम और इसका पहला दोनों जोड़ देंगे, मिलान कर लेंगे, क्या बन रहा है, ये स्थिति बन रही है, तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। आपने परोपकार देखा, आपने दीपोत्सव देखा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। पूर्वधन उदय, नरधन उत्तम। ठीक, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल और इधर दिखाते हैं। नर प्लस उत्तम, नरधन उत्तम। अब इसको तोड़ लीजिए, रा आ प्लस छोटा ओ, खत्म, ओ प्लस इधर नर, ये इसकी पूर्ति करने आ जाएगा, तो बन जाएगा न रो, और इधर ता म, क्या हो गया, नरों में उत्तम, नरोत्तम। अब हम लोग देख लेते हैं कि छोटा और री, बड़ा आ या री, उसी प्रकार जैसे ये मिल रहा है, ये उसी प्रकार सब हम लोग पहचानेंगे। तो यहां पहचानने का है, ए पहचानेंगे, ओ पहचानेंगे और आर पहचानेंगे। ठीक, जैसे अभी हम लोग क्या देखेंगे, महर्षि, एक एग्जाम्पल यही देख लेते हैं। महर्षि, महाधन ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसमें हा है, आधा है, बड़ा आ है, प्लस री है। हमने आपको यहां क्या बताया, क्या आप देखिए कि बड़ा आ और री होगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आओ लिखते हैं अर, और तोड़ते हैं, प्रयास करते हैं कैसे निकालते हैं यहां से, अर, अर इसको लिख लेते हैं, सी यहां बचा हुआ है, इसको रख देते हैं, इधर मह बचा हुआ है, म ह, आधा। अब इसको तोड़िए, जोड़िए, ये देखिए आ इसकी मदद करने के लिए चला आएगा, ये मह हो जाएगा, मह। रा ये आधा है, हमने आपको बताया है कि अगर रा आधा है और आगे पीछे वो किसी की मदद करने के लिए कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये छत वाला है, रूफ वाला है, ऊपर लगेगा जो। ठीक, तो ये शाह हो जाएगा, और इसके ऊपर आप इसको लगा देंगे टक्का से, तो ये क्या बन गया, महर्षि। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। कैसे पता चला, एक तरफ बड़ा और एक तरफ री, इससे क्लियर हो गया कि ये संधि हमारी कौन सी है। जोड़ने का तरीका और तोड़ने का तरीका अगर आपको आ गया, जोड़ने और तोड़ने का, तो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, और जब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं आएगी। तो अगर इस तरह से शब्द दिखा, ब्रह्म ऋषि हुई गए, महर्षि हुई गए, देव ऋषि हुई गए, आपने गुण संधि देख लिया। इससे कुछ और भी हम लोग महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फटाफट इसी को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए तोड़ना शुरू करते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे ता है, आधा ता है, छोटा आ है, इधर गोला कर लीजिए, प्लस का निशान लगा लीजिए, इधर आपका री लगा हुआ है, तो जब ये आप लिख दिए तो यहाँ से ये गायब हो गया। अब यहाँ से ये सिर्फ क्या बचा है, सी बचा है, इधर से सी बचा है। इन दोनों का जो जब जुड़ेगा तो ये अर हो जाएगा, अर, अर और सी, इधर क्या जुड़ा है, सप्त जुड़ा है, सा और आधा, ये देखिए ता। अब आप देखिए इसको जोड़ना कैसे है,
छोटा आ को आप लगा देंगे किसके साथ, ता के साथ, क्योंकि सप्त आधा है, इसको पूरा करेंगे। तो जब सप्त इधर चलाएगा तो रा जो है इसके ऊपर चलाएगा, तो इसके ऊपर जब यहाँ आएगा तो ये रूप वाला रख जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सा आधा पा ता, और इधर पूरा चला गया, हलन थड़ गया। अब रा बचा है तो रा इसके ऊपर उठा के रख दीजिए, ये देखिए सप्तऋषि हो गया। उसी प्रकार देव देख लीजिए, वाह है प्लस छोटा आ है, इधर निकाल लीजिए। री को आप इधर से देख लीजिए, ये देखिए आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा, अर देव हो जाएगा। ये नीचे जो हलन था इसको जब गायब करेंगे, छोटा आ इसके साथ लेके चले जाएंगे, गायब हो गया। रा को इसके साथ लेके चले आएंगे, सी के ऊपर रा लगा देंगे रूप वाला। ठीक, ये आपका ब्रह्म है। ये देखिए इसमें हा भी है और पूरा माँ भी है, और फिर उसके बाद छोटा आ है। देख रहे हैं, हमने ये चीज आपको बहुत पहले ही बताया है कि माँ के बाद क्या है, आ है, छोटा आ। ठीक, क्योंकि ये हा आधा नहीं है, ये हा पूरा है। आधा आपका सॉरी हा आधा है और माँ पूरा है, तो हा यहाँ आधा हो गया, माँ पूरा हो गया, छोटा आ निकाल लिए। इधर से हम लोग इसको री को निकाल लिए, ये दोनों को जोड़ दिए, अर हो गया। इधर री गायब हो गया, यहाँ से इधर से ये आ गायब हो चुका है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, ब्र ह म, ये देखिए। उसके बाद शी, अब अर रा है इसके ऊपर लगा देंगे। ये जो छोटा आ है ये इसको पूरा करने के लिए चलाएगा, तो जब ये इसको पूरा करने के लिए चलाएगा तो ये हलन हट जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हा आधा करके और माँ ऐसे लिख दीजिए। अब ये सी हो गया। ठीक, ये दोनों आपका सही है। ये संस्कृत की वर्तनी की दृष्टि से सही है, ये आपका हिंदी की वर्तनी की दृष्टि से सही है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, हा आपका आधा है, बड़ा आ की मात्रा लगा है यहाँ, प्लस बड़ा ऊ है, जोड़ देंगे। इधर उठा लाएंगे, इसको माँ लिख देंगे। हा अभी आधा है, जब हा आधा है अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए छोटा बड़ा ऊ मिल रहा है, ये क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। तो ये जब आधा है, हा यहाँ आधा है, तो यहाँ ओ की मात्रा लगा दीजिए। छोटा ऊ यहाँ से, बड़ा ऊ यहाँ से गायब हो गया, उर्मी लिख दिए, ये महोर्मी। देखिए महा प्लस उर्मी महोर्मी, वैसे दया प्लस उर्मी है। ठीक, इसको लगाइए, यह है बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, ये दोनों ओ हो जाएगा। इसके बाद दा लिखेंगे, दा, या को हम लोग यहां लगाएंगे क्योंकि यहां आधा है, ओ की मात्रा इसके ऊपर लगाएंगे, उर्मी को लिख देंगे मृ, ये दया उर्मी हो जाएगा, दया प्लस उर्मी, दया करने वाला। ठीक, अब उसके बाद हम लोग महा प्लस ऊष्म पे चलते हैं। महा प्लस ऊष्म देख लेते हैं, ये आपका हा है, बड़ा की मात्रा लगी है, ये प्लस आपका बड़ा ऊ है, दोनों आप जोड़ोगे ओ बन जाएगा, बहुत पहले ही हमने आपको बताया। महा लिखोगे हो जाएगा, ऊ बड़ा गायब हो गया है, महोश, फटाक से महा, वही स्थिति यहां है, हा है और ये बड़ा है, प्लस छोटा ऊ है। तो चाहे बड़ा ऊ छोटा ऊ मिले, चाहे बड़ा ऊ मिले, तो भी आपका ओ बन जाएगा। जो ओ बन जाएगा तो इधर से ये गायब हो जाएगा, इधर से मात्रा इसकी चली जाएगी, तो माँ हो जाएगा, और अदत्ता सावा लिख देंगे यहाँ, तो आपका महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। उसी प्रकार से नील प्लत ओत्पल। अब देखिए ला है, ला को आधा करेंगे, यहाँ छोटा की मात्रा लगाएंगे, यहाँ देखेंगे छोटा ऊ है, ओ हो, तो छोटा आ और छोटा ऊ, तो यहाँ क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब यहाँ से ये ऊ गायब हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग नील लिखेंगे, और हलंत यहाँ से जब हटाएंगे तो ओ की मात्रा यहाँ चढ़ जाएगी, और उत्पल लिख देंगे, तो क्या होगा, नीलोत्पल। उसी प्रकार उमा प्लस ईस, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है माँ है इधर, और इधर आपका बड़ा आ है, प्लस ई है। अब देखिए बड़ा आ बड़ी ई अगर मिलेगा तो ए बनेगा, सॉरी सिंगल ए, डबल ए नहीं, ए बनेगा, आई नहीं ए बनेगा। तो अब जब यहाँ लिखेंगे तो छोटा ऊ लिख देंगे, माँ को हलंत लगाएंगे, लेकिन माँ को जब हटाएंगे तो ए की मात्रा लगाएंगे, ये तो हलंत हट जाएगा, और ई यहाँ से गायब हो गया है, यहाँ सा हो गया, आपका क्या हो गया, उमेश हो गया। उसी प्रकार भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु में ता यहाँ दे है, आधा कर देंगे, छोटा आ लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, छोटी जोड़ देंगे, बन जाएगा क्या, ए बन जाएगा। हम यहाँ करेंगे भार लिखेंगे, हलंत है
सॉरी यहाँ हलंत नहीं है, ता के नीचे है, हलंत है। तो अब हलंत को हटाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, हलंत यहाँ से हट गया, हलंत हट गया तो छोटी ई यहाँ नहीं रहेगा, ये भी यहाँ से हटा, क्योंकि इसके मिलने से ही तो ये बना है, अधन्ना हो जाएगा और दू हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया, भारतेंदु। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुण स्वर संधि के बारे में सीख लिया। इसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, एक दो बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि। सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, दीर्घ स्वर संधि अगली वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। इस वाली वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ा दिया, गुण स्वर संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि हो गया और दीर्घ स्वर संधि हो गया, दोनों चीज आपका खत्म हो गया। तो कल वाला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो हमारी वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी और अयास संधि होगी। इसी क्रम में हम आपको पूरी संधि बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, या भी कोई अगर किसी को सीखना है हिंदी व्याकरण, या कोई टीचिंग लाइन में है, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उन सब के लिए क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।